ठीक है। तो ये ड्रामेटाइजेशन वाला मैं बोल क्यों रही थी, तो आप ये समझो, जो आप ड्रामेटाइज कर देते हो, चाहे वो आप बाह्य जगत में कर रहे हो या आप सप्रेस कर लेते हो। सप्रेशन में भी तो बहुत लोग करते हैं। लेडीज लोग मोस्टली क्या करते हैं, अपने अंदर सप्रेस करते रहते हैं अपनी सारी इमोशन, सारी बातें। फिर हम लोग को कोई एक फ्रेंड चाहिए होता है, कोई ऐसा जिसके आगे बोल दे। नहीं होता तो फिर क्या करते हैं, इधर इसका इधर बोला, इसका इधर बोला, इसका इधर बोला। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द एनर्जी दैट वी आर souls, right? So that energy, if you are trapping the energy of anger within you, right? If you are trapping, suppressing the energy of vengeance towards somebody, jealousy, hatred towards somebody, वो जब सप्रेशन खुलता है ना फ्रेंड्स, दैट इज वेरी डेंजरस। तो अभी गीता में जो हम सीख रहे हैं कि पेन और प्लेजर से दूर हट जाना है और अच्छा और बुरा से दूर जाना है, वी आर नाउ एक्चुअली लर्निंग टू डी ड्रामेटाइज। अदरवाइज व्हाट हैपेंस, आई वाज जस्ट लुकिंग एट अ वीडियो, ठीक है, जिसमें आपको पता ही होगा, फैमिली कॉन्स्टलेशंस वगैरह करते हैं लोग, है ना, सबको पता ही है। तो उसमें क्या होता है, उसमें एवरीथिंग इज ड्रामेटाइज्ड ओवर देयर। ड्रामा हो रहा है वो, ठीक है ना, कि एक सोल है, देन द पर्सन इज फीलिंग दिस। आई वाज थिंकिंग व्हाई एग्जैक्टली इज इट हैपनिंग। वो होता क्यों है? क्योंकि आत्मा में अपनी, क्योंकि अपनी देहाभिमान में, दैट आई एम दिस बॉडी, जन्मों जन्मांतर से वी कीप ऑन ट्रैपिंग सो मच इनटू आवरसेल्व्स, अपने अंदर इतना सारा सप्रेस कर देते हैं और ड्रामेटाइज करके करते हैं। खाली विक्टिमहुड में नहीं, जेलेसी में भी, कंपटीशन में भी, सब में करते हैं, राइट? हमें कई बार तो लोग किसी को मार भी सकते हैं, इतनी ज्यादा जेलस होते हैं, राइट? दुश्मनी जो हम एनिमिटी जिसको बोलते हैं। तो जब ये आपके अंदर का, आप बाहर तो दिखा नहीं रहे हो, ये आपके अंदर है। एंड देन व्हेन वी लीव द बॉडी, दैट इज व्हाई वी गो टू डिफरेंट डिफरेंट लोकल्स, based upon what we have been suppressing, not based upon the action that we were doing, right? तो फिर क्या होता है, फिर हम लोग क्यों जाते हैं ये हीलिंग्स के लिए, क्यों जाते हैं? बिकॉज वो हम फाइनली उन हीलिंग्स में क्या हो रहा है, जो हम ड्रामेटाइजेशन अपने अंदर लेके बैठे हुए हैं, उसकी हीलिंग होती है। वी न्यूट्रलाइज दैट, राइट? उस न्यूट्रलाइजेशन के बाद क्या आता है? व्हाट इज द लेसन दैट आई हैड टू लर्न? यही आता है किसी भी तरह की हीलिंग में। फाइनली द पर्सन लर्न्स द लेसन, व्हाट वाज द लेसन फॉर मी, वेयर आई वाज एट फॉल्ट, एंड व्हाट इज द लेसन दैट आई हैव टू कैरी फॉरवर्ड इनटू दिस प्रेजेंट लाइफ ऑफ माइंड, सो दैट आई लिव पीसफुली। करेक्ट? तो मुझे ये लगता है, मैंने ये सब कुछ भी बहुत सीखा है, करा है, ठीक है, मैं गुरु के रास्ते पे भी आई। तो मुझे ये लगता है कि जब हम गुरु के रास्ते पे चलते हैं ना, गुरु की बताई हुई पद्धति इतनी पावरफुल होती है ना, वो आपकी ये सारा ड्रामा, आपके अंदर के ये सारे सप्रेशंस को खत्म करने के लिए बहुत पावरफुल है। द ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू रिमेम्बर दैट आई हैव टू बी ऑन टू द पाथ ऑफ द ज्ञान एंड द गुरु, देन वी डोंट नीड ऑल दीज थिंग्स इन अवर लाइफ। मेक सेंस? तो आज से गीता का जो अब पढ़ रहे हैं, अभी हम क्रक्स ही पढ़ रहे हैं ना, अब तो वहां से शुरू हुआ है कि भाई आत्मा ना जन्मी है, हमने ये सब पढ़ा है। देनो अस्मिन् अथा देहि कौमारम यौवनम जरा, कि जो बॉडी है वो ही, वो छोटी है, वो ही बड़ी हो रही है, वो ही अधेड़ हो रही है, वो ही बूढ़ी हो रही है, लेकिन आत्मा तो वही है, राइट? और ना कोई मरता है,
ना कोई मारता है, और जिसको हम सोच रहे हैं कि हम मार रहे हैं वो पहले भी जन्मे थे, आज भी जन्मे हुए हैं, फ्यूचर में भी जन्मेंगे। सो दिस इज द क्रक्स ऑफ द गीता नाउ दैट वी आर स्टडिंग। सो जो कृष्ण जी ने बोला कि ये उन्होंने एक सत्य बताया हमको, है ना, कि भाई जो हम पहले भी थे आज भी हैं, आगे भी होंगे, हम भी पहले भी थे आज भी हैं, आगे भी होंगे। अब जो ये सत्य है, इस सत्य को मैं अपने जीवन में धारण कैसे करूं? सत्य वही है हमारे जीवन का जो हमारा एक्सपीरियंस बन जाता है, अदरवाइज टिल द टाइम इट इज नॉलेज, राइट। तो अब जो वो बता रहे हैं, ऑपोजिट्स की जो बात कर रहे हैं, अब वो आपको सिखा रहे हैं दैट हाउ डू यू कम टू दिस स्टेट, टू दिस कॉन्शियसनेस, राइट। सो दैट, क्योंकि जितना आप दृष्टा के परिवेश में रहते हो, दृष्टा के रोल में रहते हो, उतना आप प्रेजेंट में हो। जितना आप प्रेजेंट में हो उतना ना आप पास्ट में हो ना आप फ्यूचर में हो। आप अपनी ब्रेथ को वॉच कर रहे हो, आप अपने एक्शंस में होने वाली, अपनी बॉडी में होने वाली गतिविधियों को वॉच कर रहे हो, अपने साथ जो गतिविधियां कर रहे हो उस वक्त भी स्वयं को वॉच कर रहे हो। सो वेन एवर यू आर वॉचिंग योर सेल्फ, वॉट एग्जैक्टली यू आर डूइंग, यू आर गोइंग बियॉन्ड द टाइम एंड स्पेस, राइट। क्योंकि टाइम कहाँ शुरू हो जाएगा? जहां पे तुमने सोचा कि मुझे शाम को क्या खाना बनाना है, या टेंशन हो गई, वो भी फ्यूचर में जा रहे हो, राइट। या फिर मैंने पिछले साल क्या किया था श्राद्ध में, इस बार मैं क्या भूल रही हूँ। सो द मोमेंट द माइंड गोज इधर इधर into the dualities, we consciously come to the dualities. Until the time we are into the duality, we will not be able to experience what Sri Krishna is saying, and we will be dramatizing our life each moment. ठीक है, तो अपना ये वर्ड लिखो, लिख लो कहीं पे। इट इज अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस दैट वी नीड टू लर्न टू ड्रामेटाइज आवर लाइफ। उस कोर्स में, मतलब जब वो, इट वाज अ ड्रीम इंटरप्रिटेशन कोर्स, दो दे टेल अबाउट द लाइफ आल्सो थ्रू साइंस एंड सिंबल्स। वो लोग ड्रीम इंटरप्रेट करते हुए, द गाइडलाइन वाज दैट यू हैव टू डी ड्रामेटाइज। नहीं तो मैं ड्रीम को इंटरप्रेट वैसे नहीं कर सकती हूँ, मैं बेचारी, मैं ये कर रही थी सपने में, मैं वो देख रही थी, मेरे साथ ऐसा हुआ, वो भी कर सकती हूँ मैं। बट देन द गाइडलाइन इज डी ड्रामेटाइज। डी ड्रामेटाइजेशन मीन्स that whatever is happening in my life, I have to come back to myself. Because when some, most of the time, when some situations are unpleasurable in our life, we tend to very easily put the blame on the outside, be it the people, the situation, नहीं तो अपनी किस्मत, नहीं तो ईश्वर। ठीक है, तो जब ये पैराग्राफ पढ़े तो अभी आगे से ये याद रखेंगे, पेन एंड प्लेजर, what exactly I am doing here, I am de-dramatizing everything, I am being in the present। चलो, 205 से पढ़ेंगे। ऊपर से थर्ड पैराग्राफ है, जो द सेंट्स वाला है, थोड़ा सा पढ़ा था, फिर से पढ़ लेते हैं। The saints have found that happiness lies in a constant mental state of unruffled peace during all the experiences of earthly dualities. A changeable mind perceives a changeable creation and is easily disturbed. The unchangeable soul and the unruffled mind, on the other hand, behold behind the masks of change the eternal spirit. The man whose mind is like an oscillating mirror beholds all creation as distorted into waves of change. But the man who holds his mental mirror steady beholds there not but the reflections of the soul unity. So वो जो गुरुजी जो वो बोल रहे हैं कि oscillating mirror, that is we going to past and future, oscillation में रहते हैं हम लोग। Through realization, not mere imagination, he sees that his body and all things are condensed consciousness of spirit. The mind, free of artificial excitation, remains centered in its native state of inner peace and soul joy. When the mind, by deep spiritual development, manifests its aboveness to the suggestions born of the external activity of the senses, the advancing yogi, like Arjuna, finds that before he can attain the promised state of everlastingness, he must also neutralize by meditation the effects of the inner action of sensory powers. So, got it, friends?
That de-dramatization, being in the present, is what that leads to the neutralization of the inner actions. जो आप अपने अंदर भरते आए थे, सप्रेस करते आए थे, वो इनर एक्शंस का न्यूट्रलाइजेशन होना बहुत जरूरी है जब आप एक एडवांसिंग योगी हैं. So Guruji is saying before, like Arjuna finds that before he can attain the promised state of everlastingness, तो वो everlastingness की state feel करने से पहले हमको अपने अंदर के जो inner actions हैं, जो कि sensory powers के कारण है, हमको उनको neutralize करना है. When by guru given techniques the yogi withdraws his attention and life force from the muscles and heart and plies his boat of meditation over the river of spinal electricity, he finds that the sirens of sound, touch, smell, taste, and sight take many forms and try to lure him toward dangerous waters. If the mind is impressed by these subtle sense promises, the soul boat of meditation enters a whirlpool of ignorance. The sincere devotee, however, finds that this lure of the senses does not last long. It soon wears off. These sense sirens are only the last vestiges of prenatal tendencies long ingrained in the brain. तो गुरुजी बता रहे हैं कि जब हम गुरु गिवन टेक्निक से ध्यान करते हैं तो जो लाइफ फोर्स है वो हमारी हार्ट से, मसल से विड्रॉ हो जाती है और स्पाइन में कंसंट्रेशन हो जाता है. और जो हमने 5 इंद्रियों के जो एक्शंस पढ़े हैं, साउंड, टच, स्मेल, टेस्ट, साइट, सो दे मे टेक मैनी फॉर्म्स एंड फिर वो अलग अलग फॉर्म लेते हैं. जो हम बोलते हैं पहले हमें हमारी सेंसेस कैसे परेशान करती कि हम अपने एक्सटर्नल कानों से सुन रहे हैं, एक्सटर्नल आंखों से देख रहे हैं, स्किन पे टच फील कर रहे हैं. फिर ऐसे गुरुजी ने बताया कि दूसरा क्या अपना ब्लॉक क्या आता है, जब आपको अपने अंदर इन सेंसेस की जो पावर्स है वो दिखती है, राइट, दैट यू स्टार्ट टू सी द लाइट, यू स्टार्ट टू हैव इंट्यूशन, दैट इज ऑल्सो समवेयर यू आर गेटिंग स्टक. तो गुरुजी कह रहे हैं कि उस पर स्टक नहीं होना है. A sincere devotee, however, finds that this lure of the senses does not last long. मतलब वो हमको, जो हमको सिद्धियां बोल सकते हैं, सिद्धि मिल रही है या हमको लाइट दिख रही है, हमको आवाज सुनाई दे रही है, स्पाइन में सेंसेशंस हो रही है, बहुत कुछ हो सकता है, बट आपको उस पे चिपक के नहीं बैठना है. जो चिपक के बैठ जाता है फिर वो एडवांस्ड सिंसियर योगी नहीं है, बिकॉज फिर तो वो फिर मैटर में चला जाएगा ना, लोगों को बताने अपने बारे में, और ये होता है वो होता है. करेक्ट. These sense sirens are the only last vestiges of prenatal tendencies long ingrained in the brain. The devotee should ignore all astral and mental impediments and keep his mind riveted to the pinpoint of luminous light in the center of the spiritual eye, perceived between the two eyebrows during deep meditation. The devotee thus reaches the celestial land of permanency. Never again is he thrown back into a whirlpool of reincarnations and misery. Verse 16. Of the unreal there is no existence. Of the real there is no non-existence. The final truth of both of these is known by men of wisdom. The senses say that the flower that was never born has shed no fragrance. Things that were never real have ever been non existent. But the garden rose by its fragrance, and the stars by their twinkle in the sky proclaim their reality. The seers of truth, however, know them all to be equally unreal, for the rose will fade away, and many a distant star whose glimmer dots the heavens has long since ceased to be. Could something become nothing? Possessors of wisdom perceive as real only that which changes not. The essence that became the star and the idea of the flower in the poet's mind. The wise alone know the mystery of the real and the unreal. तो जिसको हम रियल बोलते हैं, हम कह सकते हैं कि
ऐसा तो नहीं है कि ये जगत रियल नहीं है, रियल तो है। ऑफ कोर्स स्थूल है तो फील होता है, दर्द होता है, कुछ सब कुछ होता है। बट हम इसकी अनरियलनेस को कैसे याद रखेंगे कि चाहे इस स्थूल जगत में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो उसकी अवधि है, एक एक्सपायरी डेट है। तो एक योगी के लिए जिसकी एक्सपायरी डेट है किसी भी चीज या अनुभव की, तो वो अनरियल है, राइट। और जो एक सांसारिक व्यक्ति है, क्योंकि उसको चीजें दिख रही है, स्मेल हो रही है, फील हो रही है, तो उसके लिए वो रियल है, क्योंकि उसकी डेफिनेशन डिफरेंट है। द ओशन कैन एग्जिस्ट विदाउट द वेव्स, but the waves cannot manifest without the ocean. The ocean is the real substance. The waves are only temporary changes on the ocean and therefore unreal. In themselves, they have no independent existence. तो जो एक ओशन है वो वेव के बिना एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन जो एक वेव है वो ओशन के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो अनरियल क्या है? वेव, जो आएगी और जाएगी, आएगी और जाएगी। तो जीवन में जो आ रहा है और जा रहा है, गुरुजी कहते हैं कि कंसिडर दैट एज द अनरियल। The ocean, in a sense, does not change whether it is calm or restless with waves. But the waves change their forms. They come and they go. Their essence is change and therefore unreality. The eternal substance is said to be divided into two: the Sat or the changeless spirit, and the Asat, the unreal or the ever changing nature, the cosmic mother of 24 attributes. ये 24 एट्रीब्यूट्स हमने शायद पढ़े थे पहले, बाद में देखेंगे क्या है। देर आर टू वेज ऑफ परसीविंग सब्सटेंस। तो गुरुजी कह रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, सत्य, सत्य जिसको हम बोलते हैं सत्य, वो है जो अजन्मा है और जो कभी खत्म नहीं होता, एटर्नल है। सत्य तो वो हो गया। असत्य क्या कह रहे हैं गुरुजी? कि जो व्हाट इज अनरियल, विच कीप्स ऑन चेंजिंग। तो जो प्रकृति है, ये पंच तत्व से बनी है, वो चेंज होती रहती है। सो जो ये भगवान का जो ये प्रकट जगत है, उसको इसलिए जितने भी योगी होते हैं वो उसको असत्य बोलते हैं, बिकॉज इट इट कीप्स ऑन चेंजिंग। साइकिल है, मदर नेचर की भी तो साइकिल है। वो साइकिल, जिसकी साइकिल चलती रहे, अकॉर्डिंग टू योगीज दैट इज अनरियल, बिकॉज फॉर देम रियल इज दैट विच इज नेवर चेंजिंग। There are two ways of perceiving substance: as the changeless spirit and as the ever changing creation. तो हम शिवा की ओर क्यों जाते हैं? Why do we love Shiva? Because Shiva is unchanging, right? तो प्रकृति में रह के हमको शिवा ढूंढना है ना। प्रकृति कौन है? उनकी अर्धांगिनी, पार्वती माँ, शी इज अ मदर, राइट। वो पूरी नेचर की मदर है। उस उस प्रकृति में रह के हम आंखें बंद करके अपने अंदर के शिव को ढूंढते हैं, क्योंकि शिव वो है जो अविनाशी है। तो जब अविनाशी को प्राप्त कर लेंगे, उसको प्राप्त करने के लिए तब तक नेचर की जरूरत है। मतलब कि इस पंच तत्व के शरीर की जरूरत है, इस फाइन की जरूरत है, उस अविनाशी शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए। ठीक है। इसलिए शिव जी चेंजलेस रहते हैं, उनकी भाव भंगिमाएं हमेशा एक सी रहती है। There are two ways of perceiving substance: as the changeless spirit and as the ever changing creation. These modes of perception are called anuloma in the correct direction and the viloma turned in the wrong way. Okay. To behold nature, spirit as matter is the viloma, that is delusive way, in which the vision, being directed outward through the senses toward the end products, perceives only the waves of delusive creation. To turn the perception inward and thus to see from the outward peripheries of matter into the inner point of spirit is the anuloma or the wisdom mode of vision. तो जब हम बाह्य मुखी हो रहे हैं, हमारा सेंस ऑर्गन से ड्रिवन हो रहे हैं, तब हम विलोमा मोड में हैं।
डेल्यूसिव मोड में है, जब हम आंखें बंद करके, बॉडी को स्थिर करके, मन और बुद्धि और सांस को स्थिर करके जब हम अंदर जा रहे हैं, तो हम अनुलोमा स्टेट की ओर जा रहे हैं। दैट इज द विजडम मोड ऑफ विजन। थ्रू इनवर्ट टर्न परसेप्शन, one can trace the cause of all activities of creation. This is very important. जितना हमारा हम जितने अंतर्मुखी होते रहेंगे, उतना हमारे लिए ये जानना आसान होगा कि क्रिएशन के जितनी भी क्रिएशन में एक्टिविटीज है, उसके पीछे का कारण क्या है। और शुरुआत कहाँ से होगी? अपने जीवन से। कि मेरे जीवन जैसा भी है, अच्छा बुरा, तो उसके पीछे कारण क्या है। मेरा इस दुनिया में, इस जन्म में, इस परिवार में जन्म लेने का कारण क्या है। मेरे साथ जो अच्छा बुरा खट्टा मीठा जो भी हुआ, उसका कारण क्या है। यू विल स्टार्ट टू गो टूवर्ड्स फर्स्ट फॉर योर कॉज, एंड स्लोली स्लोली एज द एक्सपेंशन हैपेंस, यू विल गो टूवर्ड्स द कॉज ऑफ द व्हाई दिस वर्ड इज फॉर्म्ड। When the mind is fixed on the primal root principle of all manifestation, one realizes that gross matter is the result of the mixture of five subtle astral elements of earth, water, fire, air, and ether, and that all elements successively melt into the ultimate cause or the spirit. Those, therefore, who do not look into matter through the senses, but who look through matter into spirit, really know the mystery of the unreal and the real. तो जो मैटर को सेंसेस से देखते हैं, दोज हु डू नॉट लुक इनटू मैटर थ्रू द, जो मैटर को सेंसेस से ना देख के मैटर के द्वारा स्पिरिट की ओर जाते हैं, वो लोग वो होते हैं जो इस रियल और अनरियल की मिस्ट्री को खत्म कर सकते हैं या जान सकते हैं। द रियल अनचेंज्ड थ्रू एटर्निटी इज एग्जिस्टेंट, the unreal changeable is only relatively existent. तो जो अनचेंजेबल है वो एटर्नल है, हमेशा से एग्जिस्ट करता है। जो चेंजेबल है उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो रिलेटिव है। Substance exists. Phenomena which cannot exist without the existence of substance have no separate existence. The ordinary individual considers matter as real because it is manifest. He ignores the spirit as unreal because it is hidden. This delusion enshrouds him in ignorance and suffering. The wise man tears aside the appearance of delusive creation and, perceiving the everlasting reality, is permanently happy. Sages behold the way in which the waves of unreality crop up from reality and cover its oneness, just as many waves hide the inseverable unity of the ocean. By this view, the wise ones become fixed in the unchangeable spirit and ignore the changes of the so called matter of fact world. Knowledge of reality does not make one vague or visionary, shirking his duties. The knower of reality may be said to be a sane person in the midst of lunacy. तो गुरुजी पहले ही बता रहे हैं, क्योंकि लोग स्पिरिचुअल लोग को फिर यही बोलते हैं कि तुम तो कह रहे हो कि कोई ये अनचेंजेबल वर्ड है, इसका क्या करना है। तो इट इज नॉट अबाउट सर्किंग द ड्यूटीज, राइट। तो वो कह रहे हैं कि द नोअर ऑफ रियलिटी मे बी सेड टू बी अ सेन पर्सन इन द मिड्स ऑफ ल्यूनेसी। एक्चुअली द पीपल आर, जो मैं अभी स्टार्टिंग में आपको जो डी ड्रामेटाइजेशन से मैंने जो बात स्टार्ट करी, वाई वी बिकम ल्यूनेटिक, ये जो पैनिक अटैक्स है या रोड रेज है या लोग गुस्से में मारते हैं एक दूसरे को, व्हाट एग्जैक्टली दे आर बिकमिंग ल्यूनेटिक। व्हाई? बिकॉज फॉर देम this reality is the only reality. They have never tried to see beyond the matter. So गुरुजी कह रहे हैं कि जो इस ज्ञान को जान लेता है, एक्चुअल में वो व्यक्ति एक सेन व्यक्ति है जो ल्यूनेटिक्स के बीच में रह रहा है। ठीक है। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम कंप्लीटली सेन हो गए, बट जितनी भी सैनिटी हमारे अंदर है, उसको हम यूज करें दूसरों पे दया करने के लिए।
है ना, जो अभी भटके हुए हैं, हमको उन पे दया करनी है, हमको अपने आप को कंपेयर नहीं करना है उनसे। हमने हमको उनको ज्ञान नहीं पिलाना है, वो नहीं है रेडी ज्ञान के लिए। लेकिन वो जिस स्टेज पे है, जिस स्टेट पे है, हमको उनको एक्सेप्ट करके प्रेम से रहना है उनके साथ। दैट इज अ स्पिरिचुअल पर्सन। वर्स 17, know as imperishable the one by whom everything has been manifested and pervaded. No one has power to bring about the annihilation of this unchangeable spirit. The one life that breathes into existence all temporal things, forming them out of his own one being, is indestructible, everlasting. Though all changeable objects of creation melt away, nothing affects the immutability of God. When an adobe house is shattered by an earthquake, the clay does not change its nature. Similarly, when this cosmic clay house of the change is touched by dissolution, its essence remains unchanged. Just as electrons or atoms of hydrogen and oxygen that compose steam, water, and ice are manifestations of different rates of vibration of one primal energy, so man, beasts, worlds, and all the projections of creation are changeable forms of one spirit. तो जैसे एक ही कॉम्बिनेशन है H2O, बट उसका उससे स्टीम भी बनता है, वाटर भी बनता है, आइस भी बनता है। ऐसे ही जो भी हम देख रहे हैं, ह्यूमन बीइंग है, बर्ड्स हैं, बीस्ट्स हैं, वो भी सिर्फ एक ही चीज से बने हैं, गॉड से बने हैं। एंड दैट थिंग इज, these things are changeable, but the spirit always remains the same. Even if planets were hurled from their orbits, even if all matter were to melt into nothingness, there could be no iota of vacant space, space empty of spirit. तो जिसको हम आकाश बोलते हैं, आकाश तो हमेशा रहता है ना, स्पेस तो हमेशा रहता है। Forms of creation and great void both are equally pervaded by spirit. Kingdoms may topple, oceans evaporate, and the earth turn into vapor. Still, spirit remains untouched, hidden, and indestructible. तो हमको ये भी याद रखना है, अभी गुरुजी ने 2 बार बोला ये बात, कि जो मैनिफेस्ट वर्ल्ड है वो दिखता है, जो स्पिरिट है या फिर जो अनचेंजेबल है वो दिखता नहीं है, वो हिडन है हमारे अंदर। तो हमारा जो क्वेस्ट है इज टू फाइंड दैट हिडन एस्पेक्ट विद इन आवर सेल्स, राइट। हमको वो हिडन वाला ढूंढना है अपने अंदर। When through meditation man chooses to be identified with the unchangeable spirit, he will no longer be deluded and tortured by the pandemonium of change. Verse 18. Regarded as having a termination of existence are these fleshy garments. Immutable, imperishable, and limitless is the indwelling self. With this wisdom, O descendant of Bharata, battle thou. मतलब कि जो ये फ्लैश की जो बॉडी है वो खत्म हो जाती है, लेकिन जो इसके अंदर इम्यूटेबल, इम्पेरिशेबल और लिमिटलेस सेल्फ है, सोल है, वो कभी पेरिश नहीं होता है। The divine indweller, the ever youthful one, whom the fingers of decay dare not touch, the one whose home is the region without boundaries, the one who can never be invaded by destruction, he it is who wears many costumes of flesh. Though his bodily garments decay, he himself is imperishable. Equipped with the armor of wisdom, O Arjuna, descendant of brave Bharata, boldly enter the arena of inner battle. The devotee, while still contending with the strong inner persuasion of delusion attached to the body, afraid to relinquish the senses and identification with mortal consciousness, is a bird of eternity locked in a little cage. Man, as an eagle of immortality, at home in eternal space, should not be fearful to rise above the body from which, in any case, he will be ousted at the call of death. Krishna therefore tells Arjuna
Concentrate on your inner self, the image of the eternal spirit, which, like it, is immortal. So, our inner self is the image of the eternal spirit. And like the eternal spirit, it is also immortal. Fear not to fight the senses and to destroy the attachment to the body. This, sooner or later, you will be compelled to do. तो गुरुजी कह रहे हैं कि या तो अभी से सीख लो इस बॉडी से डिटैच करना, और वो जो अनचेंजेबल है उसको फाइंड आउट करना जो आपके अंदर ही हिडन है। वो कैसा है? वो बिल्कुल इमेज ऑफ एटर्नल स्पिरिट जैसा है। जो वो जो परमात्मा है वो एटर्नल है, इमॉर्टल है, तो वो आपके अंदर का वो एसेंस भी एटर्नल इमॉर्टल है। लेकिन अगर आप उसको फाइंड आउट नहीं करते हो तो ऐसा तो नहीं है कि आपको वो एक्सपीरियंस होगा नहीं। डेथ तो आएगी, एंड एट द टाइम ऑफ द डेथ यू विल एक्सपीरियंस दैट इट इज द बॉडी which I have left and I have not died. I have just left the body, right? तो गुरुजी कह रहे हैं this fear not to fight the senses and to destroy the attachment to the body. Why? This sooner or later you will be compelled to do. Compel, you will be compelled to do. No, करना तो पड़ेगा. The dread of losing the body often invades even an advanced devotee when the delusive cohesion between body and soul makes him temporarily forget that, as he is immortal spirit, his body is no part of him. The yogi aims at such complete mastery over the body that its very atoms will obey his command. Even as Jesus and Kabir and many other illumined masters were able not only to give up the body at will, but also to demonstrate its illusory nature by resurrecting it after death or dematerializing it into spirit. Even in a material war of righteousness, where the protection of the weak is necessary, a soldier should not be afraid to give up his perishable body. Give me just 2 minutes, friends. Huh? ठीक है जी। सो कबीर के बारे में तो आप सबको ही पता होगा ना। उनकी बॉडी अपने आप से ही गायब हो गई थी ना, क्योंकि प्रोबेबली इट इज सेड कि उन्होंने उनकी बॉडी अपने आप से नॉन मटेरियल हो गई थी।
राइट। तो ऐसे बहुत सारे सेंट्स हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। 18 योगीज ऑफ इंडिया करके कोई बुक है, आई जस्ट सर्च ऑन इंटरनेट में, कोई याद नहीं आ रहा। उसमें उन सिद्धास, हाँ सिद्धास, 18 सिद्धास ऑफ इंडिया, समथिंग लाइक दैट। उन सिद्धास के बारे में लिखा है कि जो सिद्धा ऐसे ही गायब हो गए, इंक्लूडिंग अवर बाबा जी ऑल्सो, नो। दैट इज दैट इज द एक्चुअली हाईएस्ट गोल ऑफ आर्ट्स। वो कौन से जन्म में होगा ये तो नहीं पता। अगर हमको जन्म मृत्यु के बंधन से बाहर निकलना है ना, तो वो स्टेज तो आनी ही चाहिए। तब हम फाइनली इस सर्कल से, अर्थ रैल्म से निकलेंगे। तब तब तक तो, जब तक बॉडी है तब तक तो आना पड़ेगा। इट इज सेड कि जब तक आपका कार्बन फुटप्रिंट है धरती पे, तब तक आपका ऋण है, तब तक आपको आना पड़ेगा। बहुत डिफिकल्ट है। अकेले के लिए तो बिल्कुल नहीं होगा, बिना गुरु के तो। ओके। Even in a material war of righteousness, where the protection of the weak is necessary, a soldier should not be afraid to give up his perishable body. Virtue acquired by sacrifice is never lost. Better a death of righteousness than the ordinary ignoble death. It is more laudable to die for a general welfare than to expire on the comfortable bed of selfishness. गुरुजी के वर्ड्स बड़े खतरनाक होते हैं। It is more laudable to die for the general welfare than to expire on the comfortable bed of selfishness। तो गुरुजी कह रहे हैं, किसी के लिए, किसी को बचाने के लिए मरना पड़ा तो वो डेथ ज्यादा अच्छी है कि हम अपने लिए मैं करते करते डेथ बेड पे मर गए। ठीक है। वर्स 19। He who considers the self as the slayer, he who deems that it can be slain, neither of these knows the truth. The self does not kill, nor is it killed. He dreams who deems the self a dark slayer. Error drunk is he who thinks death can touch the self. Neither view is truth. The self could never soil its hands The self could never soil its hands of justice with the blood of slaughter, nor is there any power by which the soul may be slain. Just as the dying hero on a motion picture screen has not really been slain, so the soul of man, playing a role in the cosmic motion picture of life, is ever living. The victim and the killer in the screen drama are only two forms of electric shadows. The villain of the screen and the villain of death alike. Just a moment, I'm so sorry for this disturbance. Just as the dying hero on a motion picture screen has not really been slain, so the soul of man, playing a role in the cosmic motion picture of life, is ever living. The victim and the killer in the screen drama are only two forms of electric shadows. The villain of the screen and the villain of death alike kill no one. तो ये यहाँ पे गुरु जी ये कह रहे कि ना कोई मरता है ना कोई मारता है। हम ये सोचते हैं कि अगर हम किसी का से परेशान है या किसी से जेलस है तो कि हम मार रहे हैं उसको, राइट। या मरने वाला सोचता है कि मुझे इसने मारा है। एक्चुअल में जो सेल्फ है, गुरुजी कह रहे हैं, ना वो मरता है ना वो मारता है। दिस इज योर sense of doership that makes you feel that you are doing that action, and because of that you become the victim of the guilt, right। हमसे अगर बाय चांस गलती से भी कुछ हो जाता है तो हम ये नहीं मान पाते कि ये भगवान की लीला है। हम क्या करते हैं, हम अपने अंदर गिल्ट लेके आ जाते हैं दैट आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, दो आई डिडंट वांट टू डू, बट इट हैज हैपेंड फ्रॉम थ्रू मी, एंड दैट गिल्ट अगेन कीप्स अस trapped into the karma cycle. The immortal self remains untouched when its body cloak is destroyed, just as a man does not die when his house crumbles away. One soul cannot kill another soul. Both are reflections of the immortal spirit. This deep philosophy should not be misused by those who may erroneously think, let us murder our enemies, right? लोग इसका उल्टा मीनिंग निकालते हैं। Let us murder our enemies. Their souls are immortal anyway. We cannot be called killers even if we do kill. This kind of reasoning impresses neither God
nor the mundane police. The quantity of water contained in ocean waves remains the same whether the waves play on the sea breast or lie hidden beneath it. Similarly, the soul waves of life remain constant whether they play on the surface of the sea of life or rest deep within its bosom. This stanza expresses the profound truths of the immortal nature, not only of the soul but of matter. As a reflection of spirit, even matter is indestructible. The essence of matter is never destroyed. The human body, made of patterns of condensed electrons that are superficially changed by that, is in reality never annihilated. Every form, thought, motion that has been exhibited on the screen of time and space is recorded permanently. These cosmic motion pictures, and they were never more, these cosmic motion pictures, and they were never more than that, portrayed by the immortal souls, are preserved in the infinite archives. Those God realized souls who earned entrance into the secret vaults of spirit know the wonder of this mystery of immortality. तो यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स बोलते हैं या आपकी पास्ट लाइफ्स बोलते हैं, तो गुरुजी कह रहे हैं कि अगर उस सेंस से हम देखें कि जो स्पिरिट है वो तो अनचेंजेबल है ही, जो मैटर है वो भी अनचेंजेबल है, क्योंकि मैटर में जो भी कुछ हो रहा है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल टुडे, जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ रिकॉर्ड होता है और वो रिकॉर्ड स्टोर्ड होता है. इट इज रिकॉर्डेड permanently, see, and they are preserved in the infinite archives. So that way, that is why no matter how many past lives we have, those programs, those database will remain forever. So what is the best thing for us? To come out of the vibrations, the frequencies of those memories of the matter, so that I can move more towards the spirit. ठीक है. Verse 20. This self is never born, nor does it ever perish, nor having come into existence will it again cease to be. It is birthless, eternal, changeless, ever same, unaffected by the usual processes associated with time. It is not slain when the body is killed. The soul, in a sense, the reflection of spirit, never undergoes the pangs of birth nor the throes of death, nor having once been projected from the womb of immortal spirit, will Prince Soul, on return to spirit, lose its individuality. Having entered the portals of nativity, its existence will never cease. In all its bodily births, the spirit soul never felt birth. In all its bodily births, the spirit soul never felt birth. It exists everlastingly, untouched by the Maya magic fingers of change. तो जो हम बोलते हैं जो आत्मा है, आत्मा कभी जो जन्मी नहीं है ना मरी है, तो उसको it never experienced that it is taking birth, right? When it comes to the matter, it is not the experience for the soul because it exists everlastingly, untouched by the Maya magic fingers of change. It is ever the same, now, past, future, as it has always been, ageless, unchanged, since its immemorial beginning. The deathless soul dwelling in the destructible body is ever constant through all cycles of bodily disintegrations. It does not taste death, even when the body quaffs that fatal cup of hemlock. The body, as a part of matter, is spoken of as an undergoing the following six transformations of permanent nature: the birth, existence, development, change, decay, and annihilation. The man dwelling in a perishable body forgets the imperishable soul within it. I'm again repeating it. The man
dwelling in a perishable body, forgets the perishable soul within it. His body identified consciousness is aware only of its six condition. हमारी छह कंडीशन होती है, बॉडी की कंडीशंस होती है। वो जन्म लेती है, वो एग्जिस्ट करती है, बढ़ती है, बदलती है, खत्म होती है और हमेशा के लिए डीके होती है, धीरे धीरे खत्म होती है और खत्म हो जाती है। तो जो एक ह्यूमन बीइंग होता है, उसका जो पूरा कंसंट्रेशन होता है वो इस बॉडी पे होता है, और वो ये भूल जाता है कि इसके अंदर इम्पेरिशेबल सोल ड्वेल कर रही है, और इन सिक्स कंडीशंस से ही अवेयर रहता है बस। The wise man learns by meditation to differentiate between the indwelling immortal soul and its perishable body encasement. People who believe that the absolute spirit that is ever existing, ever conscious, ever new bliss is immortal must also accept the truth that its reflection, the soul, even though encased in a mortal body, is immortal too. Bhagwan Krishna's words in these lines particularly emphasize this truth. As God is immortal, every man's soul, made in the image of God, must also be immortal. तो यहाँ पर गुरु जी यही बता रहे हैं, the soul is also untouched by the death and birth and any kind of experience. It is like just a पावर हाउस है वो, जो उस बॉडी को रन करता है। करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है जो उसको बॉडी को रन कर रहा है, बट उसको फर्क नहीं पड़ता बॉडी के साथ क्या हो रहा है, उससे वो कंप्लीटली अनटच्ड है। इट इज ऑलवेज एटर्नल एज गॉड इज एटर्नल। द डिफरेंस बिटवीन सोल एंड स्पिरिट इज दिस: द spirit is ever existing, ever conscious, ever new, omnipresent joy. The soul is the individualized reflection of ever existing, ever conscious, ever new joy, confined within the body of each and every being. तो बस इतना ही फर्क है, सारी क्वालिटीज वही है। समुद्र और एक बूंद के अंदर क्वालिटीज तो सारी वही रहेंगी, एट्रीब्यूट्स तो वही रहेंगे। बस इतना फर्क है, वो जो बूंद है वो एक बॉटल में बंद है, और जो समुद्र है वो पूरा आकाश के नीचे धरती पे है। दैट इज द ओनली difference between a soul and the spirit. Souls are radiating rays of spirit, individualized as formless, vibrationless atoms and tissues of spirit. Hence, they are coexistent with spirit and of the same essence as the sun, and its rays are one. Though incarnate, the soul belongs to the noumenal region, which changes not. All material forms belong to the regions of phenomena. Their very nature being alienated from spirit, they change constantly. Phenomena arise from and are inseparably linked with noumena, but the latter, being of spirit, are immutable and transcendent. The outer surface of the soul's consciousness, that is cloaked with the instrumentalities of the ego, mind, and sense, undergoes the permutations of nature, but the soul's essence remains inviolable. Worldly men do not know what the soul is or how it comes into the physical body, and then, after a short sojourn, to what destiny it slips away. Trillions of men have mysteriously come on earth and just as mysteriously departed. That is why people in general cannot but wonder if the soul undergoes extinction along with the destruction of the body. The following analogy gives an illustration of the nature and immortality of the soul. तो फिर एक बात बताओ मुझे, गुरुजी तो ये कह रहे हैं कि भाई जो सोल है इंडेस्ट्रक्टिबल है, ऑलवेज एग्जिस्टेंट है, इट इज अनटच्ड बाय द डेथ एंड बर्थ। तो फिर हम जो कहते हैं कि जो जन्म ले रहा है वो आत्माएं जो हमको दिखती हैं, बताओ फिर वो क्या है? होती है ना आत्मा, एंटिटीज जिसको हम बोलते हैं। कैसे फर्क बताओगे? नहीं पता किसी को? दैट इज ऑल द पार्ट ऑफ द एस्ट्रल वर्ल्ड ओनली। समझ गए? वो हमारी एस्ट्रल बॉडी होती है, क्योंकि उसके अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार सब है।
ज्ञानेंद्रियां जो है हमारी, पंचेंद्रिया जो है, उसकी जो एक्सपीरियंस है वो है। तो वो जो एस्ट्रल बॉडी होती है वो, उसको हम बोलते हैं कि इसकी आत्मा है, उसकी आत्मा है। और वो आत्मा एंटिटी कैसे बन जाती है कि जब वो किसी और में घुसने की कोशिश करती है अपनी वृत्तियों के अनुसार। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई शराबी इंसान है जो बहुत शराब पीता है, तो आप देखते हैं ना वो छोड़ नहीं पाता अपना एडिक्शन। क्यों? बिकॉज बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं कि भाई किसी की आत्मा, जिसको हम आत्मा बोल रहे हैं इस वक्त, राइट, वो आ जाती है उस व्यक्ति के अंदर और वो उसको इंस्टिगेट करती रहती है, क्योंकि उस आत्मा का भी संस्कार ये था कि उसको शराब से हैप्पीनेस डिराइव करनी है। सो दे, वाई आई सेड दैट, क्योंकि हम जो आत्मा की हम जो बात करें, वो आत्मा, प्रेत आत्मा नहीं है, राइट, दैट इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ द एस्ट्रल वर्ल्ड। एंड ऑल ऑफ अस बिकॉज ऑफ अवर माइंड, क्योंकि क्या होता है जब हमारी बॉडी डिसइंटीग्रेट होगी तो वो जो बॉडी है पंचतत्व में मिल जाएगी वो तो, ठीक है ना। और रहता क्या है, जो मेरे माइंड के अंदर प्रोग्राम्स थे वो मेरे सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। और इफ आई वॉज टू मच अटैच्ड, देन आई विल रिमेन इन द realm which is between earth and the other world. Right, that is why we should all of us should have at least that faculty of understanding that when I die, I have to go up above. I'm not going to be attached over here. ठीक है, तब हम, नहीं तो हम प्रेतात्मा बनेंगे। तो वो प्रेतात्मा और ये वाली आत्मा अलग है। ठीक है। The following analogy gives an illustration of the nature and immortality of the soul. No analogies are perfect in expressing absolute verities, but they do help the mind to image abstract concepts. The moon is reflected in a cup containing water. The cup is broken and the water runs out. Where does the reflection of the moon go? The reflection of the moon may be said to have returned to its inseverable identity in the moon itself. If another cup of water is placed under the moon, another reflection of the moon would be reincarnated. The soul is similarly reflected in the bodily cup filled with the water of the mind. Within it, we see the moon soul circumscribed by the bodily limitations as the reflection of the omnipresent moon of spirit. तो गुरुजी कह रहे हैं जैसे हमने कप ऑफ वाटर रखा, उसमें मून की, चंद्रमा की रिफ्लेक्शन आएगी, तो वो बस वही आत्मा है। तो आज जो आत्मा क्या है, जो परमात्मा का जो रिफ्लेक्शन हो रहा है इन बॉडीली कप्स में, दैट इज सोल। एंड ही सेज फिल्ड विद वाटर ऑफ द माइंड। और कौन कौन से वाटर में रिफ्लेक्ट हो रही है? कप में तो हमने पानी रखा तो उसमें मून रिफ्लेक्ट हो रहा है, कहाँ पे? पानी में। बॉडी में आत्मा कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, जो परमात्मा का ही प्रतिबिंब है, वो हमारे मनस में, मन में हो रही है आत्मा, which looks like as if it is different. That is why when the body perishes, the soul also goes away. उसको सोल का कोई अंत ना, अंत है ना स्टार्टिंग है। With the destruction of the body cup, the moon reflection may for a time disappear in the spirit, but by the use of power of the free choice bestowed on it as the image of the spirit, it created desires and karma while on earth that cause it to choose to be reflected again as the moon soul within another bodily cup. Thus, though the bodies of man be mortal and changeable, immortal is the soul within them. तो वो जो इमोर्टल सोल है, जो एटर्नल सोल है, वो फंस क्यों जाती है? बिकॉज जब वो मन के आईने में, जब वो जो सोल आई है जो कि बॉडी के अंदर है, क्योंकि बॉडी में रह के मन ने डिजायर्स उत्पन्न किए, कर्मा साइकिल में फंस गया, इसलिए उस सोल को बार बार वापस आना पड़ता है जब तक वो कर्म बंधन कंप्लीटली खत्म नहीं हो जाते। The reflected moon, circumscribed by a little cup, becomes, at the destruction of the cup, the one moon whose rays spread over the sky. Similarly, the soul, when fully liberated from imprisoning desires, becomes omnipresent like the spirit. ठीक है, तो मतलब वो साइकिल बहुत लंबी है। यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन द कर्मास so that one day we go back into the ocean, that is the God. However, man has three bodies from which he must free his consciousness. अब देखो गुरुजी ने बता दिया कैसे मिलेगा एमेंसिपेशन।
However, man has three bodies from which he must free his consciousness before he can achieve final emancipation. These soul confinements are the physical body of 16 elements, the astral body of 19 elements, and the causal body of 35 elemental ideas. The physical body is made of blood and flesh. The astral body is composed of life force and mind, and the causal or the ideational body is woven together with wisdom and ever new bliss. God originated in the form of the causal body, 35 ideas as the matrix of human creation. These ideas are the basic or thought forces required to create the astral and the physical body. 19 of these ideas were manifested as the subtle astral body, which contains the 10 senses, the 5 life force, and the ego, feeling, mind, and intelligence. ये हमने पहले पढ़ा था स्टार्टिंग के चैप्टर्स में. The remaining 16 ideas were converted into the gross physical body of 16 basic elements. In other words, before God created the physical body consisting of iron, phosphorus, calcium, and so forth, and the subtle astral body of lifetronic composition, he had to project them as ideas. The constituents of the causal body. Each of three bodies has its distinguishing qualities. तो मतलब 35 19 plus 16 कितना हुआ? 9 29. हाँ तो ठीक है, वेरी गुड. तो कॉजल बॉडी में 35 उन्होंने बोला. जो कॉजल बॉडी है उसके 35 एलिमेंटल आइडियाज है. तो वो आइडियाज कैसे मैनिफेस्ट हो रहे हैं? 19 ऑफ दोज आइडियाज आर इन द एस्ट्रल बॉडी, जो हमने पढ़ा. पंच प्राण, पांच ज्ञानेंद्रियां, फाइव सेंसेस, और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये हो गया 19. फिर 16 एलिमेंट्स क्या बोला? वो जो आइडिया था, आउट ऑफ दोज 35, 16 आइडिया से फिजिकल बॉडी बनी. राइट. उस फिजिकल बॉडी को चलाने के लिए एस्ट्रल बॉडी बनाई, जो उसका प्रोग्राम बनी, सॉफ्टवेयर बनी. उस प्रोग्राम में 19 आइडियाज है. ठीक है फ्रेंड्स, याद रहेगा आप लोग को 19 एंड 16 हाउ. सो कॉजल बॉडी में सिर्फ वो आइडियाज है. वो आइडियाज की मैनिफेस्टेशन, 19 of it is in the astral body, 16 of it is in the physical body. The dense physical body is the result of solidified vibrations, the astral body of energy and mind vibrations, and the causal body of nearly pure vibrations of cosmic consciousness. So that is why जब तक अपनी causal body खत्म नहीं होती तब तक हम नहीं जा सकते हैं इस दुनिया से. मतलब वो आइडियाज, द आइडिया दैट आई एम डिफरेंट देन गॉड, द डे यू अंडरस्टैंड और वी अंडरस्टैंड दैट आई एम गॉड, और वी रियलाइज दैट, तो वो जो 35 आइडियाज है कॉजल बॉडी में, वो खत्म हो जाएंगे. जब वो खत्म हो जाएंगे देन यू विल बी मर्ज्ड इनटू द गॉड. टिल द टाइम विल कीप ऑन कमिंग बैक. The physical body may be said to be dependent on food. The astral body is dependent on energy. 2 मिनट. ये पूरा कर ले, ये वाला वर्स 21 तक पढ़ ले, 1.5 पेज है ना. The physical body may be said to be dependent on food. The astral body is dependent on energy, will, and evolution of thought. The causal body is dependent on the ambrosia of wisdom and bliss. The soul is encased in these three bodies. At death, the physical body is destroyed. The other two bodies, astral and causal, are still held together by desires and by unworked out karma. तो आप लोग को you should know actually, being a person from India, इतनी नॉलेज तो हमारे पास होनी चाहिए, हमको समझना चाहिए. राइट. तो डेथ के टाइम पे जो फिजिकल बॉडी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और जो कॉजल और एस्ट्रल बॉडी है वो साथ में रहती है. क्यों? बिकॉज ऑफ द डिजायर, और जो आपका अनवर्कड आउट कर्म है जो आप यहाँ कर चुके हैं, जिसका रिपरकशन या फ्रूट, गुड फ्रूट आपको लेना है, वो वाला प्रोग्राम भी उसमें रहता है. The soul, wearing these two bodies, repeatedly reincarnates in new physical forms. That is why soul is trapped. जो हमने देखा कि जो कप है, कप में जब मून रिफ्लेक्ट हुआ तो वो कप टूटने के बाद वो मून गायब हो गया, वो वापस चला गया. बट अपना क्या प्रॉब्लम है? अपना वो कर्मा की साइकिल में फंस जाता है.
कैसे फंसता है कि फिजिकल बॉडी तो बार बार रीबॉर्न होगी, बट वो एस्ट्रल और कॉजल बॉडी के अंदर एनकेस्ड है सोल, और वो उसके साथ ही नई बॉडी में पैदा होती है। दैट इज वाई ईच वन ऑफ अस हैज डिफरेंट कर्मास, डिफरेंट स्टोरी लाइन्स, because what our causal and astral body are carrying with it, we will be taking birth in accordance to that. When all desires are conquered by meditation, very important, when all desires are conquered by meditation, the three body prisons are dissolved, the soul becomes spirit. Again, an analogy may help to illustrate the reabsorption of the soul into spirit. The perfected man's consciousness is apparently dissolved in the ocean of God. Those soul waves which are not driven by any post-mortem storms of desire become absolute oceanic spirit. In becoming spirit, they possess omnipresent memory, even of the individualized consciousness of their own past soul wave. The fully dissolved wave merges into the ocean of spirit, but still remembers that from the original ocean of spirit, it became a soul wave and again changed from a soul wave into the one spirit. For example, God is the soul of a particular man, John, a mortal through delusory body identification. By meditation, John again united himself with God, finding that it was God in the first place who became John. By developing wisdom, John again became God. In the deluded mortal state, John found himself to be soul wave apart from the ocean of spirit. Then, by spreading his consciousness and realizing the spirit as his foundation, he discovered it was the spirit ocean that had become his soul wave, now merged again in the one spirit. The liberated soul of John, even though one with spirit, would retain its individuality in the sense that it would always remember and know that it had once been John, the soul wave that, without knowing it, had floated on the surface of the ocean of spirit. When John the mortal became John the immortal, he did not lose his identity, but realized that he was John the soul wave, mortal man, as well as John, the ocean of spirit, immortal man. John, the wise man, lost the consciousness of his separation from God only as the awakened soul wave loses the consciousness of its separation from the ocean of spirit. तो जो सोल है उसको ये याद रहता है जब वो मर्ज भी हो जाती है दैट व्हाट रोल इट हैड प्लेड, व्हाट लेसन्स इट हैड लर्न, क्योंकि गॉड का कार्य यही है ना, भगवान ने ये तो इसलिए तो दुनिया बनाई थी ना, he wanted to experience himself. So that database goes and that database remains with the God. And this way we can say God is also changing each day, ever changing तभी तो बोलते हैं, क्योंकि गॉड का डेटाबेस भी अपडेट होता रहेगा जैसे जो जो सोल मर्ज होती रहती है। करेक्ट। Man's individuality as an existent entity can never be erased from him. In the ordinary death in bondage, the soul of man merely changes its residence, and in the final death in freedom, the soul expands into the spirit at home in infinity. The deep truths of the Gita should not be looked upon as a metaphysical abstraction, but should be applied in daily life, particularly during those times when cosmic delusion presents sickness, physical torture, the experience of ordinary death, and morbid thoughts of the impermanency of the body. One should strongly counteract these negative suggestions by remembering the truth that the self is reflected, the, that the self is reflected spirit, immortality, ever itself, and free from the whims of change. Thus, does the Bhagavad Gita emphasize the following qualities of the self? It is unborn, though born in a body. It is eternal, though its bodily dwelling is impermanent. It is changeless, though it may experience change. It is ever the same, though in the long pathway of reincarnation, which ultimately leads to God. The soul appears in countless forms. The soul is not slain when the body dies, and even when the soul returns to spirit, it does not lose its identity but will exist unto everlastingness. And we always have to remember
we have to learn to remember that we are the soul. The more we try to remember that, and the more we try to experience it through our meditations, through the blessings of the Guru, we will be able to be into samta in this life instead of going up and down. जो गुरु जी ने लास्ट पैराग्राफ में बोला है ना, कि जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, उसमें ये याद रखो कि आई एम द रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड एंड आई एम द सोल विच इज अनचेंजेबल, विच इज unaffected. And again, here again the same thing comes, practice to be a drashta. वो आपको हेल्प करेगा. यस काजल, आज काजल का बर्थडे है भाई. काजल को विश भी करना चाहता है कोई तो कर सकता है. हैप्पी बर्थडे काजल. हैप्पी बर्थडे बर्थडे काजल. काजल. हैप्पी बर्थडे Happy काजल. birthday. हैप्पी बर्थडे. हैप्पी बर्थडे. Thank you. श्री कृष्ण की तुमको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले काजल. ऐसा नसीब किसका Thank you. होता है जो गीता पढ़ने को मिलती है उस दिन ही. पूरा हफ्ता, पूरा 2 weeks. ऑल थैंक्स टू यू. और मेरा बर्थडे हमारी बर्थडे में भी करना है, हर एक की बर्थडे में आपको करना है. मुझे रिमाइंड कराया करो. मुझे काजल ने रिमाइंड कराया कि उसका बर्थडे है. नहीं, हर एक की बर्थडे में आपको 2 week देना पड़ेगा. अभी नहीं तो काजल को पार्शियलिटी नहीं चलेगा. मेरा गला ऑलरेडी दर्द कर रहा है पारुल, पता है. इतना तो नो हम रेडी होते जा बहुत रहे हैं ना. एनर्जी लगती है But ये this करने is में. really too much, Priyanka, what you're doing. Yes, yes. लगातार Grateful. single-handedly पढ़ना is हाँ. easy. और सिर्फ पढ़ना नहीं, लेकिन उनके ज्ञान को हमारे ऊपर, यानी वो एम्फसाइज करती है बहुत सी सारी चीजों को बाहर लाने के लिए हमारे अंदर से. Yes, yes. नहीं, बहुत अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग है. In terms of the kind of energy and effort that you put in is really commendable. थैंक यू. And पता है तुम्हारा पढ़ा हुआ प्रियंका अभी ऐसा हो गया है कि बस सुनते रहो और इट कीप्स ऑन डॉनिंग, और फिर दोबारा से उस पैराग्राफ को देखो भी तो लगता है हाँ ये तो बड़े आराम से समझ में आ रहा है. अगर खुद से पढ़ने को बैठेंगे तो समझेगा भी नहीं इतने उससे. हाँ, बस वो गुरु की कृपा ही है आरती जी, है ना. सच्ची में गुरु कृपा है गुरु जी ने हम मुझे. पर है कि तुम मिली हम. हाँ, गुरु की प्रिपरेशन होती है आरती जी, है ना. मैं ये सोचती हूँ गुरु ने प्रिपेयर किया कि भाई आप लोग मिलेंगे तो आप लोग को जो अच्छा दे सके. तो आई एम जस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ गुरुदेव. बोल तो रहे वही है ना. वो हमको प्रिपेयर करते हैं. और मुझे ये लगता है कि जैसे आई हैव सीन माय बर्थ चार्ट आल्सो, तो मैं झूठ की बोलूं. है ना. कुछ ना कुछ पूर्व जन्म का संबंध होता है, हमारे कुछ कर्मा होते हैं. तो आप लोग सब, आरती जी तो मानेंगी इस बात को. आरती जी आप दिख नहीं रहे हो, आपका वीडियो बंद हो गया है क्या? अच्छा, मेरे को हाँ. पूर्व जन्म के संबंध के बिना तो हम मिल ही नहीं सकते, है ना. तो एक दूसरे का कुछ रह गया होगा. इस जन्म में वो पूरा कर रहे हैं. मैंने कोई प्रॉमिस किया होगा आप लोग को. आज की रीडिंग में वो एस्ट्रल और कॉजल का जो एक्सप्लेनेशन आया ना, वो बहुत मतलब I think that is what I was looking for, कि what is the difference between astral and causal, this thing. करेक्ट. इवन फॉर मी ऑल्सो. आज का सेशन बहुत ही गहन था एकदम. डीप. ये सांख्य योग है एक्चुअली जो हम पढ़ रहे हैं. पहले हमने ये अर्जुन, सांख्या योग. यस. तो वो है ही रिनंसिएशन से. दिस इज, ये पढ़ के ही ये इसके अंदर ऐसा मैजिक है कि यू विल स्टार्ट टू फील लाइक अ रिनंसिएटर, नो. दैट इज द मैजिक ऑफ दिस थिंग. वेरी नाइस. मुझे भी थोड़ा सा कॉजल वर्ड में थोड़ा था, आज गुरुजी ने पूरा कर दिया. क्योंकि मेरे को ये तो मालूम था कि थॉट्स है कॉजल में, राइट. बट व्हाट आर दोस थॉट्स, वो थॉट्स भी वो Yes, नहीं. like, हाँ, पारुल की बुक देखो कैसे मारते हैं. नहीं, ये देखो बुक तो माँ की है, वो तो मेरी पूरी बुक्स माँ की होती है, लेकिन ये पिक्चर इतना ब्यूटीफुल है प्रियंका, बस बिल्कुल देखने का मन करता है. बिल्कुल. कितना सुंदर है. यस, इट इज सो नाइस. सारी पिक्चर्स ही अच्छी है, ये पिक्चर बहुत प्यारी है, नो डाउट. तो सो आप एक ही कृष्ण और बाकी सारे हम अर्जुन हैं. मैं तो वही बोल रही हूँ ना, मैं पारुल, मैंने पूरे जन्म में प्रॉमिस किया होगा मैं आप लोग को बताऊंगी परमात्मा क्या होता है. करेक्ट. तभी आपको गुरु माँ बोल रही हूँ ना कि हाँ जो भी सिखाया. जैसे उस दिन भी मैंने बोला ये इजी हो गया. क्यों इजी हो गया? क्योंकि आप करवा रही हो. बहुत हाँ, सिंपल. ये बिल्कुल इजी नहीं है, मुझे इतनी समझ तो है, लेकिन बिल्कुल. थैंक्स टू यू ये थोड़ा कुछ जा रहा है. भले फिर वो 1% हो या 10% हो, लेकिन जा रहा है.
ऑल थैंक्स टू समझ आ रहा है बहुत है। हाँ, थैंक यू सो मच। ठीक है, जो परमात्मा कराए अच्छा है, तो हम वो ऋण ही चुक रहा है एक दूसरे का, एक दूसरे को हेल्प भी कर रहे हैं, अपलिफ्ट भी हो रहे हैं, है ना, और एक दूसरे का ऋण भी खत्म होता है। प्रियंका, कल वो गजानन स्तोत्रम का मैंने फिर बाद में एक मेडिटेशन डिजाइन किया था, हाँ हाँ। और वो स्तोत्रम प्ले करने के बाद में वी डिड द हरि गीता का पाठ, जो हमने संकल्प लिया हुआ है ग्रुप में, और उसके बाद में ये मेडिटेशन लीड किया। You won't believe the kind of experiences that अच्छा। happened. And I was just thinking कि ये सारी नॉलेज को ऐसे ऐसे मिली, फिर उसको और एप्लीकेबल बना के प्रेजेंट किया, एंड कितने ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस। बट मैं बता नहीं सकती कि हाउ ग्रेटफुल आई एम टू यू फॉर, शायद वो यूनिवर्सल कलेक्टिव कॉन्शियसनेस राइज हो रही है कि पीपल आर रेजोनेटिंग विद द स्तोत्रम्स एंड द मंत्रास, एंड इवन द स्वधा आपने जो करवाया, वो भी इतने सारे लोग बोल रहे थे कि हम स्वधा 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 तो चैंट कर ही रहे हैं। हम्म। ये क्या वो है, बहुत बहुत। जिसने जो चूज कर लिया है ना, ये कलयुग, घोर कलयुग है ना ये, जिसने जो चूज कर लिया है। देखो, हमको भगवान नहीं दिखते, कृष्णा नहीं दिखते, या गुरु भी नहीं दिखते फिर हमारे तो है ना, बट वो हम तो उनको दिखते हैं हमेशा। तो उनको ऑलरेडी पता है कि हमारी गति क्या है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर चूजिंग। सो जो भी लोग आपके साथ हैं या हम लोग साथ में हैं, तो वी हैव ऑलरेडी चोजन दैट बिफोर कमिंग टू दिस लाइफ, दैट आई वांट टू इवॉल्व स्पिरिचुअली, एंड दैट कॉन्विक्शन इज अगेन ब्रिंगिंग अस बैक टू आवर रूट्स। जो भी स्तोत्र पढ़ते हैं, चाहे वो गजेंद्र मोक्ष हो, चाहे वो स्वधा हो, चाहे वो चंडी कवच हो, या अगला सूत्रम, सबकी वाइब्रेशन है अल्टीमेटली। एवरी वर्ड संस्कृत इसलिए तो अच्छी है ना, संस्कृत के हर वर्ड में वाइब्रेशन है। और आप लोग को मैंने बताया था ना शायद, वो एक चार्ट है बुक वॉल्यूम 2 में, 52 52 सिलेबल्स है शायद, 56 या 52 सिलेबल्स है संस्कृत के टोटल। ईच वाइब्रेशन इज हियर इन द क्राउन चक्र, and then there is a related vibration in each chakra. पेटल्स, टोटल पेटल्स गिनना कितने मुझे याद नहीं आ रहा, जितना टोटल अपने यहाँ तक की पेटल्स है ना, 56 से 52 बनते हैं। तो वो जो क्राउन चक्र में जो वो संस्कृत सिलेबल्स की जो वाइब्रेशन है, वो सब वाइब्रेशन हमारे एक 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 चक्रा के पेटल्स पे है। सो whenever we do any of the stotra in the Sanskrit language, so it is not just the words जो हम बोल रहे हैं, वो it takes us to a different vibration, That right? is what I felt कि it is not the guided meditation which does the meditation, which does the magic. It is the chant of the stotram which raises the frequency. Yes. संस्कृत इतनी पावरफुल है, इसलिए हमको करने चाहिए अपने स्तोत्रस। इनफैक्ट अभी जब ये शुरू हो जाएगा नवरात्रे, तो पारुल, आई डिडंट टेल यू, नवरात्रों में विल नॉट डू द क्लास बिकॉज आई विल बी इन साइलेंस, ठीक है ना। तो बट आप लोग ये अपना चंडी कवच, उसमें पता होगा, अगर नहीं पता है, सप्तशती में पारुल 3 चीजें इंपॉर्टेंट है ना, चंडी कवच, अगला स्तोत्रम, और लास्ट क्या होता है जानवी, अपना थर्ड वाला? कवच 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 है और कीलकम। कीलकम, हाँ कीलकम, 3 चीजें हैं। तो अगर आपको संस्कृत नहीं आती तो आप उसको मत, आप रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो, बट आप लोग सुनना, यूट्यूब पे आपको सुनने के लिए मिल जाएगा। तो जितना हम वो सुनते हैं, वो टाइम पीरियड भी ऐसा होता है कि माता की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है। तो जब आप सुन रहे हो, तो वो भी आपके अंदर के जो नाउ यू अंडरस्टैंड ना, बिकॉज एवरी टाइम यू आर लिसनिंग टू अ स्तोत्र इन संस्कृत, दे आर टचिंग योर एनर्जीज थ्रू द चक्रास एंड द क्राउन चक्र। अपना नेक्स्ट फ्राइडे को खाली बोल देना क्या करना है, मैं यहाँ पे यूट्यूब में है जहाँ भी। मैं तुम लोग को व्हाट्सएप पे लिख के दे दूंगी। हाँ बस, थैंक यू Please सो मच, कुछ और बेटर, send us क्योंकि कुछ mail याद नहीं रहता है तो सब कुछ लिखने की आदत पड़ गई है। हाँ, तो दिस इज मच बेटर कि अगर आप बोल रहे हो ना। जो फिर भी ऑलमोस्ट टुवर्ड्स परफेक्शन जो प्रोनाउंसिएशन है, क्योंकि सब लोग ढंग से प्रोनाउंस नहीं करते, आई ट्राइंग टू फाइंड आउट द परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन जिसका होगा, आप लोग वो सुन लेना फिर, है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू।